सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। चलिए थोड़ा सा फिजिकल के बारे में और जान लेते हैं और आज फिजिकल के बारे में जान लेते हैं कि कितने शहरों में लगभग जो है फिजिकल होने की संभावना है। याद रखिएगा, ये जो भी जानकारी दी जा रही है वो संभावना बेस दी जा रही है, क्योंकि अभी जो है कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास एक आधार ये जानकारी देने का, क्योंकि 19 जनवरी 2024 को एक आदेश वायरल हुआ था जो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट के लिए था। जितने भी हमारी बटालियंस हैं उनके लिए लेटर लिखा गया था और जहाँ जहाँ पर ये फिजिकल होना है, जहाँ जहाँ पर ये कंडक्ट कराया जाना है, वहाँ पे ग्राउंड अराउंड तैयार करने के लिए जो है बोला गया था। उसी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है कि कृपया विषयांतर्गत लेख है कि आरक्षक जीडी एवं आरक्षक रेडियो भर्ती परीक्षा 2023-24 के द्वितीय चरण परीक्षा दस्तावेज परीक्षण एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण की कार्यवाही क्रमशः भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, बालाघाट, रतलाम एवं मुरैना में माह फरवरी मार्च वर्ष 2024 में आयोजित कराया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक केंद्र में लगभग 5000 उम्मीदवारों को शामिल किया जाना है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 200 उम्मीदवारों का जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन ये जो जानकारी है ये तब की है जब आपका रिजल्ट नहीं आया था और ना ही इनके पास एक सॉलिड शो नंबर था कि 7411 पदों के लिए जो है 58,730 बच्चों को जो है फिजिकल दिलाया जाना है। तो ये तो था 19 जनवरी 2023 का आदेश था। उसके बाद जो है अब जो है चीज़ें चेंज हो गई हैं, क्योंकि फिजिकल देने वालों की संख्या भी बढ़ गई है, वो हो गई है 58,730। उसके बाद 7411 जो पद हैं वो भी हैं। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि लगभग जो है संभावित है कि आपका लगभग 10 केंद्रों पर जो है आपका फिजिकल होगा, जैसा कि पूर्व में आदेश में ये बात कही गई थी। लेकिन इसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि अभी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आया है। तो फिलहाल संभावित शहरों में जो है हमारे 4 बड़े महानगर तो होंगे ही होंगे, जिसमें भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर है, फिर उसके बाद उज्जैन, सागर, रीवा, बालाघाट, रतलाम और मुरैना। तो यहाँ पर जो है बच्चों को कवर किया जाएगा फिजिकल में। और ज़्यादातर ये होता है, अब ये कुछ फिक्स नहीं होता है कि जबलपुर वाले का जो है ग्वालियर आएगा या ग्वालियर वाले का जो है सागर आएगा। ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। आपको फिजिकल के लिए इन 10 शहरों में से कहीं भी बुलाया जा सकता है। यू हैव टू प्रिपेयर, मतलब आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है इसके लिए कि आपको किसी भी शहर में बुलाया जाए तो आप तैयार रहें जाने के लिए, फिजिकल देने के लिए। तो आप इन शहरों में जाने के लिए तैयार रहें। इन 8-10 शहरों में से कहीं पर भी जो है आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। और एक दिन में लगभग जो है आपको देख सकते हैं कि 200 से 250 बच्चों का फिजिकल होगा, तब जाके जो है 58,730 बच्चों का फिजिकल कराया जाएगा। ये रिजल्ट नोट में से जानकारी ली गई है और 25 से 30 दिन तक फिजिकल चलने की संभावना है। और 58,730 डिवाइडेड बाय 7411 करते हैं तो हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है एक सीट के लिए दावेदारी 8 बच्चों की है। एक सीट के लिए, एक पद के लिए जो है लगभग 8 बच्चे फिजिकल दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 7 गुना तो बुलाया जा रहा है बच्चों को, लेकिन ये 8 गुना कैसे हो गए? ये 8 गुना ऐसे हो गए कि ये प्रोविजनल लिस्ट वाले और काल्पनिक लिस्ट वाले भी इसमें शामिल हैं, इसलिए जो प्रतिशत है वो लगभग 8 गुना चला गया है कि आपका जो है एक पद के लिए 8 बच्चे फिजिकल देंगे। लेकिन आपको हार नहीं मानना है, कंपटीशन भले टफ है, अपना 100% देना है। फिजिकल की तैयारी इस समय आपको चरम स्तर पे जो है करते रहना है, क्योंकि फिजिकल की डेट कभी भी घोषित हो सकती है। फिर आपको ये समय नहीं मिलेगा कि आप तैयारी नहीं कर पाए या आप तैयार नहीं थे फिजिकल के। कोई आपको बता के नहीं किया जाएगा। आपका रिजल्ट घोषित कर दिया है। अभी तक आपके अंदर ये रिजल्ट नाम का कीड़ा था। अभी तक मन में आपने ये सोच के रखा था कि एक बार हमारा सीबीटी का रिज़ल्ट आ जाए, तब अच्छे मन से, अच्छी लगन से जो है हम फिजिकल करेंगे। लेकिन जब सीबीटी का रिज़ल्ट आ गया है तो आपको अभी ये चीज़ सताने लगी है कि भाई अब फिजिकल की डेट कब आएगी। तो इस प्रकार से समस्याएं ख़त्म होने वाली नहीं हैं और ये चीज़ें चलती ही रहती हैं। अब जैसे ही आपका फिजिकल की डेट आ जाएगी तो फिजिकल देने के बाद आओगे तो फिर मेरिट का इंतज़ार करोगे। मेरिट का इंतज़ार होने के बाद आप मेरिट का इंतज़ार ख़त्म होगा तो फिर आप ज्वाइनिंग का इंतज़ार करोगे। ज्वाइनिंग का इंतज़ार ख़त्म होने के बाद आप ट्रेनिंग पे जाने का इंतज़ार करोगे। ट्रेनिंग पे जाने के बाद आप ट्रेनिंग ख़त्म होने का इंतज़ार करोगे। और ऐसे हर एक चीज़ का इंतज़ार ही करते रहना होता है पुलिस विभाग में। तो ज़्यादा सोचो मत, जो चल रहा है सामने, जो सामने है उसको करो, क्योंकि जितना लंबा सोचोगे उतनी चीज़ें आपकी टेंशन बढ़ाती रहेंगी और आपके परफॉर्मेंस पर प्रभाव पड़ेगा।
हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे कि आपको अब क्या करना है, अब क्या करना है। चैनल के माध्यम से आपको मोटिवेट भी करते रहेंगे और टिप्स भी देते रहेंगे। फिलहाल आप ये देखो कि आपका 8 बच्चों से कंपटीशन है, आपको 8 बच्चों को पीछे छोड़कर जो है अपनी सीट को कंफर्म करना है। अब वो 8 बच्चे नंबर भी लाएंगे फिजिकल में, हो सकता है उसके नंबर जो है सीबीटी में आपसे कम हो या सीबीटी में आपसे ज़्यादा हो, तो आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे उम्दा रखना पड़ेगा ताकि फाइनल मेरिट लिस्ट के टाइम पे जो है आप छट ना जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सीबीटी में भी अच्छे नंबर लाया था और यहाँ पे भी उसने अच्छा फिजिकल कर लिया तो ओवरऑल उसके नंबर जो है आपसे ज़्यादा होगा और आप बाहर हो गए। तो इस स्थिति से बचने के लिए बी मोटिवेटेड फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ योर सेल्फ और अपना बेस्ट निकालने का प्रयास करो। अच्छे से फिज़िकल की तैयारी करो, अर्ली मॉर्निंग उठें और फिज़िकल में लग जाएं, क्योंकि 7-8 बजे के बाद अब धूप भी होने लगी है, गर्मी भी बढ़ने लगी है। तो जो अपना गोल्डन टाइम होता है सुबह 4:30 बजे से लेकर 7 बजे तक का, जो कि एकदम ठंडा होता है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, कोई भीड़ भाड़ नहीं होती, कोई रश नहीं होती है, उस समय उठो, फिज़िकल करो। शाम को हो पा रहा है तो करो, नहीं तो एक टाइम काफ़ी अगर आप कर रहे हो तो। लेकिन ज़्यादा ही स्ट्रेंथ है आपके अंदर, ज़्यादा ही आपका जो है एनर्जी लेवल है, तो आप शाम को भी कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कम करो, गोला वोला फेंकते रहो और रनिंग अच्छे से करते रहो। मेन परफॉर्मेंस रनिंग पे फोकस रखना है, क्योंकि रनिंग में उतनी आसानी से नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो फिलहाल ये जानकारी मैं आपको देने वाला था कि संभावित 8-10 शहर हैं जहाँ पे आपका, ये संभावित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तक ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आ जाता है, लेकिन अभी तक जो पिछला जनवरी में नोटिस आया था जहाँ जहाँ विभाग के द्वारा फिजिकल कराने का सोचा गया था, वो 10 शहर ये हैं। लेकिन अब आगे इसमें कुछ परिवर्तन भी हो सकता है, ये भी मैं कहूँगा। साथ ही 58,730 बच्चे फिजिकल दे रहे हैं, 10 केंद्र लगभग, ये लगभग 10 केंद्र मैं कहूँगा, ये मतलब ऐसा नहीं है, अनुमानित, इसको आप अनुमानित मान सकते हैं कि अनुमानित जो है 10 केंद्र है, ये कोई प्रमाणित नहीं है। तो अनुमानित और प्रमाणित में अंतर होता है। तो अनुमानित 10 केंद्र पर जो है 58,730 बच्चों का फिजिकल होगा। 250 बच्चे एक दिन में फिजिकल देंगे एक सेंटर पे और लगभग 8 बच्चों को आपको पीछे छोड़ना है अपने सिलेक्शन लेने के लिए। तो ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। टाइम मिलेगा तो हम ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक हम लाते रहेंगे। हाँ, एक और सवाल लास्ट में मैं आपको डिस्कस कर दूं कि रह गया है, वो ये है कि आपका फ़िज़िकल कब तक होगा। अगर 10-15 दिन तक कोई अपडेट नहीं आती है फिज़िकल के रिगार्डिंग, 15-20 दिन तक कोई अपडेट नहीं आती है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका फ़िज़िकल जो है चुनाव के बाद होगा। अगर 10-15 दिन में कोई अपडेट आ जाती है तो फिर फ़िज़िकल आपका पहले भी हो सकता है। लेकिन अपडेट नहीं आती है, फिर चुनाव आ जाएगा सामने, तो फिर ये चुनाव के बाद जाएगा फ़िज़िकल। तो अच्छा ही है, आपको समय मिल जाएगा थोड़ा सा तैयारी करने के लिए। इसलिए तैयारी ऐसे करते रहो कि अगले हफ्ते ही फिज़िकल है, ये सोच के मत रहना कि डेट अभी नहीं आई है, लेकिन किसी भी वक्त आ जाएगी तो फिर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सको अदर्स की अपेक्षा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।